कांग्रेस का भव्य कार्यशाला, शरीक हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का चुकाना पड़ेगा कीमत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की खातिर अनुमंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर मौजूद रहे। तारिक अनवर ने सीधा मोदी सरकार पर हमला करते हुए और राहुल गांधी के राजनीति में खुलकर कमबैक होने से नीतीश कुमार की सेहत पर असर पड़ने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे। राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। उनके खिलाफ भाजपा और नरेंद्र मोदी का एक षड्यंत्र था कि राहुल गांधी को देश की राजनीति से दरकिनार कर दिया जाए। न्यायालय से मिली सजा में 8 साल तक उनको अलग रखने का प्रयास था, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ किया है। इससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। षड्यंत्र की कीमत भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में चुकाना पड़ेगा। तारिक अनवर यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार देते हुए कहा कि गरीब किसान और नौजवानों के लिए किए गए वादों का क्या हुआ। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे तो इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। राजनीति में अब दूसरे बैक हो रहे हैं, कितना उत्साह है कांग्रेस में और इससे क्या कोई नीतीश कुमार की सेहत पर जो असर पड़ेगा। विपक्ष एक चर्चा बना रहा है, नीतीश कुमार कमजोर होंगे। अब ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार क्यों कमजोर होंगे। राहुल जी को जो एक तरह से इंसाफ मिला कहा जाए सुप्रीम कोर्ट से, जो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का था, तो उनको देश की राजनीति से दरकिनार कर दिया जाए। जो सज़ा उनको सुनाई गई थी, 8 साल तक उनको अलग रखने का प्रयास था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं, उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ किया है और इससे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में बहुत उनका मनोबल ऊंचा हुआ है और जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसकी कीमत आने वाले समय में उनको चुकाना पड़ेगा। बारसोई से जुड़ा हुआ बड़ा घटना हुआ है, आप भी दौरा किए थे, क्या हम लोग उस पर यही हम लोगों की मांग कही है, या हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ उसका निष्पक्ष जांच हो और पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो सही है उसको देखा जाए और जो लोग भी जिम्मेदार हो, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हो, प्रशासन के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के प्रति एक विश्वास होना चाहिए, वहाँ उसकी कमी देखी गई है। राहुल भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी 508 स्टेशन का शिलान्यास किए हैं, क्या ये चुनावी शिलान्यास किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है, चाहे राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, हमारे प्रधानमंत्री सक्रिय हो जाते हैं और फिर जब चुनाव जीतने के बाद उनको कोई ध्यान नहीं रहता। जैसा हमने अपने भाषण में भी कहा कि जो उन्होंने 9 साल 10 साल पहले जो वादा किया देश से, हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, किसानों के आमदनी दुगनी कर देंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आज लोग देख रहे कि कहाँ है। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री ने बोला। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे तो उस देश का क्या हो सकता है, क्या भविष्य हो सकता है। ये तो हमने कहा ही आपको कि जब नफरत और घृणा फैलेगी और फैलाया जाएगा, सरकार को का उसको संरक्षण प्राप्त होगा, तो इस तरह का घटना होती रहेगी। मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। मणिपुर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इसलिए जो है बस इतना ही, और क्या अलावा कुछ बचा हो तो आप बताइए। कार्यशाला के बारे में ही पहले बताइए। कार्यशाला ये है कि जुड़ा हुआ कार्यशाला का हम लोगों ने ये तय किया था कि कटिहार जिला में अलग अलग स्तर पर कांग्रेस कार्यशाला लगाया जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। उसी उद्देश्य से आज ये कटिहार अनुमंडल कांग्रेस पार्टी का कार्यशाला लगाया गया है और तमाम अनुमंडल से लोग आए हैं। ये खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हमारा ये कार्यशाला
सफल है। सर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।